श्री दिनेश कुमार मिश्र जी, जो कि योग गुरु हैं, और आप जो है हार्टफुलनेस योगा से जुड़े हुए हैं। और हमारा और दिनेश जी का बहुत पुराना एसोसिएशन है। हम लोग जो है बिंदास से पिछले 3 सालों से डाइट्स में, विद्यालयों में, और जब हमारे यहाँ मॉड्यूल्स बन रहे थे उसमें हम लोगों ने एक साथ काम किया हुआ है, और लाखों शिक्षकों तक जो है हम लोगों ने हार्टफुलनेस योगा को भी पहुंचाने का प्रयास किया हुआ है। तो मैं दिनेश जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो हमारे शिक्षकों को, शिक्षक प्रशिक्षकों को और छात्रों को जो है संबोधित करने का कष्ट करें। दिनेश जी। धन्यवाद सर। सभी भाई बहनों को नमस्कार। और हमारे साथ में राजेंद्र कुमार गुप्ता जी भी हैं, हमारे साथ में सहयोगी हैं, जो पूर्ण रूप से आपको कैसे हम योग में सर्वांगीण विकास हो सकता है आप सभी लोगों को बताएंगे। कृपया ध्यान से देखें। हम लोग हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट से हैं, जो सहज मार्ग साधना पद्धति है, और सिंस 75 ईयर्स हम लोग योग का व्यक्तिगत रूप से और प्रायोगिक रूप से सभी के साथ में लगे हुए हैं। जैसा हमने बताया अभी 4 या 5 साल 1917 से 4 साल हो गए करीब हम लोग लगे हुए हैं सारे डाइट्स में। सारे जो भी शिक्षक हैं उनको हार्टफुलनेस कराना, फिर उसके लगातार फॉलो अप करते रहना, ये सब हम लोगों का लगातार चल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों की अभी जानकारी में ना हो, तो समय अभाव है, इसलिए हम ये चाहेंगे कि राजेंद्र जी आप शुरू करें और सभी को जो भी स्लाइड्स और उसके माध्यम से विस्तार में थोड़ा जितना हो सकता है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बताने। जी नमस्कार। मैं बात वहीं से शुरू कर रहा हूं कि जैसे अभी श्रद्धेय भारत भूषण जी ने कहा कि शिक्षा हमारी जो है इस प्रकार की होनी चाहिए कि योग उसमें अनिवार्य हो। तो वास्तव में योग का जो भूमिका है, योग की जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, सारे हमारे शिक्षकगण हमसे जुड़े हुए हैं अभी इस समय, तो SCERT से जुड़े हुए हैं। तो इसमें शिक्षा का पूरा जो हमारे भारतीय परंपरा में जो कहा गया शिक्षा के बारे में कि शिक्षा होनी कैसी चाहिए, तो 2 बातें हैं जो कि एक मानव जीवन के स्तर पे और एक आध्यात्मिक स्तर पे शिक्षा का उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है उसको केवल 2 सूत्र के माध्यम से मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली चीज कहा गया कि विद्या ददाति विनयम। विद्या एक ऐसी होनी चाहिए जो हमें हमारे अंदर विनम्रता पैदा करे, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो एक, आप देखेंगे कि अंग्रेजी शिक्षा और जिस तरीके का जो आगे चल रहा है सिस्टम, उसमें हमारे अंदर बहुत सारे अहंकार पैदा हो रहे हैं। हमारे लोग जमीन से जुड़ नहीं रहे हैं, अपने माता पिता से, अपने परिवार से अलग हो करके और एक अलग अपना अस्तित्व बना करके एक बहुत ज्यादा ईगो का विकास हो रहा है। तो हमारी जो मूल शिक्षा की जो भावना होनी चाहिए कि विनम्रता हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए, एक तो वो हो, और दूसरा जो शिक्षा का उद्देश्य है कि सा विद्या व विमुक्तये, यानी जो ऐसी शिक्षा हो जो हमें मुक्ति प्रदान करे। तो मनुष्य जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उसमें हम मोक्ष की दिशा में बढ़ें, आध्यात्म की दिशा में बढ़ें, ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए जो है आप देखेंगे कि जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो कहा है कि हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन के 3 स्टेप्स हैं। पहला तो ये है कि मनुष्य जो होता है वो जो जन्म लेता है तो उसके अंदर बहुत सी पाशविक प्रवृत्तियां रहती हैं, तो इसलिए उसको कहा गया है कि एनिमल ह्यूमन होता है वो। और जब उसका विकास हम शिक्षा के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से जब उसको करके उसको एक ह्यूमन लेवल पे ले आते हैं, और उसको जब मानव स्तर पे जो आ जाता है तो उसके आगे का जो अगला स्तर है वो फिर आता है डिवाइन ह्यूमन, यानी कि जो
एनिमल ह्यूमन से ह्यूमन ह्यूमन और ह्यूमन से फिर डिवाइन ह्यूमन यानी आध्यात्मिक व्यक्ति उसको बनाना, ये हमारी शिक्षा का हमेशा से उद्देश्य रहा है। और इस उद्देश्य की पूर्ति में योग हमेशा से जो है बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभाता रहा है। इसीलिए भारतीय परंपरा में योग हमेशा से शिक्षा का प्रमुख अंग रहा है। और यही योग जो है बच्चों में सर्वांगीण विकास कर सकती है। योग जो है इसमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों विकास की क्षमताएं हैं योग में। और इसलिए हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, मानव शरीर जो है, ये 3 प्रकार के शरीर हैं। एक तो भौतिक शरीर है या जिसको हम कहते हैं स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर जिसको मन कहते हैं, और तीसरा है कारण शरीर। तो इन तीनों के विकास की जब हम बात करते हैं तो आते हैं तो निश्चित रूप से हम उसमें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 4 अंग के बाद इसमें प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार में हम अपने को मानसिक रूप से अपने सारे स्वरूपों से आंतरिक रूप से जुड़ जाते हैं, अपनी चेतना से, अपनी अंदर की चेतना से जुड़ते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो वो बाहर से जुड़ना चाहती हैं। लेकिन जब हम अपने मानसिक विकास से और आध्यात्मिक विकास की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अपने मनस को, बुद्धि को, चित्त को शुद्ध करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और अपने अहंकार को भी जो है हम मिनिमाइज करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो हम आध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो हम इस तरीके से प्रत्याहार से अपने आंतरिक चेतना से जुड़ते हैं और धीरे धीरे फिर ध्यान, धारणा और समाधि के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। हमारी जो योग की जो ये 8 अंग हैं उसमें हार्टफुलनेस पूरी तरीके से, हमारा जो ये हार्टफुलनेस सिस्टम है वो पूरी तरीके से काम करता है। और ध्यान की जो पद्धति हमारी है उसमें धीरे धीरे हम इन 8 अंगों को समाहित करते हुए चलते हैं। और ध्यान की जो हमारी पद्धति है, शुरुआत तो हम ध्यान से करते हैं 7वें सोपान से, लेकिन सारे अंगों को धीरे धीरे उस अष्टांग योग को समाहित करते हुए बच्चों के जो है भौतिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए पूरी तरीके से समर्पित होते हैं। तो हमारा जो अष्टांग योग की इस विधा को हम लेते हुए हार्टफुलनेस में आते हैं तो उसमें हमारे कुछ टूल्स हैं जिसमें हम सबसे पहले रिलैक्सेशन लेके चलते हैं, जिसमें हम बहुत थोड़े समय में अपने को रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद हम मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से अपने को जोड़ते हैं। तो ध्यान में हम अपने को, अपने मन का नियमन करते हैं ताकि मन हमारा जो है वो नियमित जब हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है, तो हम उससे अपने हिसाब से कार्य ले सकते हैं। और क्लीनिंग सिस्टम क्या है, जब हमारे अंदर की अशुद्धियां, उनको जो हम बाहर निकालते हैं, उनकी सफाई करके अपने को शुद्ध करते हैं, तो हमारी चेतना जो है वो शुद्ध होकर के पवित्र हो जाती है। और हमारा जो है ध्यान की दिशा में जब हम आगे बढ़ते हो तो हमारा ध्यान भी और बेहतर होता है और उच्चतर चेतना से हम बेहतर ढंग से जुड़ जाते हैं। और फिर जो हमारा इनर कनेक्ट है, जो हम अपनी जो उच्च चेतना है उससे जुड़ते हैं, तो हम इनर कनेक्ट के माध्यम से जुड़ते हैं, एक प्रार्थना के माध्यम से जुड़ते हैं और मनुष्य के जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उससे अपने आप को जोड़ते हुए हम योग की पूरी जो विधा को पूरी करते हैं। तो हमारा जो हार्टफुलनेस सिस्टम है, इसमें जो इसके अभ्यास के जो 4 अंग हैं, रिलैक्सेशन है, मेडिटेशन है, क्लीनिंग है और इनर कनेक्ट है, उस कनेक्टिविटी के माध्यम से हम अपनी जो चेतना है उसमें विकसित करते हुए उसको एक उच्च चेतना से, हायर सेल्फ से अपने आप को जोड़ करके और मनुष्य जीवन का जो सर्वाधिक जो लक्ष्य है, सर्वोच्च जो लक्ष्य है, आध्यात्मिक विकास, वहाँ तक पहुँचते हैं। यानी कि जो
एनिमल ह्यूमन से लेकर के ह्यूमन ह्यूमन और फिर डिवाइन ह्यूमन बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, ये हमारे हार्टफुलनेस प्रैक्टिस में बहुत अच्छी तरीके से इसको हम लोग लेकर के चलते हैं। और वास्तव में इस यौगिक जो प्रक्रिया है, योग का जो महत्व है, अगर इसको हम लेकर के चलें, अपनी शिक्षा पद्धति के माध्यम से जोड़ें और बच्चों के सर्वांगीण विकास में इसकी हम महत्वपूर्ण भूमिका को अपने जो है उसमें शामिल कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है कि उनका भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार से विकास हो, हम इस अष्टांग योग के माध्यम से और हार्टफुलनेस के माध्यम से इसका विकास कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इसको निश्चित रूप से हमें आज के परिवेश में सभी स्तरों पर, सभी विद्यालयों में, सभी शिक्षकों के माध्यम से अगर योग को अनिवार्य करते हुए इसको हम जोड़ें तो सारे बच्चों का और पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का और पूरी मानव जाति का ये जो लक्ष्य है कि सभी प्रकार का विकास हो, इसको हम पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से योग हमारे सर्वांगीण विकास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इसे हमें पूरी तरीके से अपनाने की आवश्यकता है। मैं इसी विचार के साथ अपनी बात को पूरी करता हूं। अगर आपके कोई प्रश्न हो इस संबंध में तो निश्चित रूप से शेयर कर सकते हैं। अभी राजेंद्र जी ने विस्तृत रूप में बताया, तो इसमें एक प्रश्न सबके अंतर में उठ सकता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में इतना जो बताया गया डिटेल में, तो बच्चों को कैसे बताया जाए। तो एक प्रश्न है, मेरे पास जो है वही हम देते हैं, तो सबसे पहले हम सभी इससे जुड़े और इसके बाद जो हमारे अंदर धीरे धीरे जो परिवर्तन होते जाएंगे वो हम बच्चों तक ट्रांसफर करते जाएंगे। जैसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं बुजुर्गों के, वो अपने बच्चों को ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही ये हमारा विकास है। ये विकास हम आगे की पीढ़ी में, आगे के बच्चों को बढ़ाएंगे। हम सभी लोग शिक्षक हैं किसी न किसी रूप में, इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है वो सबसे पहले हम सीखें, यानी जो मेरे पास है उसमें बढ़ोतरी करें। बढ़ोतरी किसमें करें? हम अपने आत्मिक विकास में। आत्मिक विकास ही वास्तव में सच्चा विकास है, क्योंकि दो स्थितियां जो है जड़ और चेतन की, उसमें कॉन्शियसनेस, डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस, यही चेतना के कई स्तरों में विकसित होते होते जैसे हम जाएंगे, वो चेतना ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती जाएगी जिन जिन लोगों के हम संपर्क में आएंगे। तो समय भाव है और विषय थोड़ा सा विस्तृत है, और हम चाहेंगे, आप सब लोगों से निवेदन करेंगे कि जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए, फ्री में ट्रेनिंग अभी झारखंड में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में बहुत से करीब हम समझते हैं अबाउट 50,000 टीचर्स को ट्रेन किया गया है ऑनलाइन इसी पीरियड में। तो अभी बात करेंगे अजय सर से भी, और कि अगर हम लोगों को भी अवसर मिले तो ऑनलाइन भी सब लोगों को ये चीज आगे बढ़ाई जा सकती है। धन्यवाद। आप लोगों को कैसा लगा ये आप SCERT तक पहुंचा दीजिएगा, और कभी भी हमारी सेवाओं की जरूरत पड़े तो हम लोग हमेशा आप सबके लिए उपलब्ध हैं। थैंक यू, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी सर। बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन बाद जो है, बहुत दिन बाद आपको पुनः सुनने का अवसर प्राप्त हुआ जी, और हमें पूरा विश्वास है कि एक यात्रा हम दोनों लोगों ने मतलब SCERT के साथ एक साथ शुरू की थी, और आपका सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम आपको सभी प्रतिभागियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा जो है उत्साहवर्धन भी किया और हमें मार्गदर्शन भी दिया।